तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी मेजर गलतियों के बारे में जो कि जेई एस्पिरेंट्स खासकर करते हैं जनवरी का अटेम्प्ट देने के बाद अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं टाइम, जिनसे उनकी अप्रैल अटेम्प्ट में भी अच्छी परसेंटाइल नहीं आ पाती है। सबसे पहली गलती है प्रैक्टिसिंग न्यू बुक। हमें कोई भी नई किताब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जो पुराने मॉड्यूल्स हैं या फिर जो पुराने बुक्स हम सोल्व करते आ रहे हैं उन्हीं के क्वेश्चंस दोबारा से करने हैं। ध्यान रहे, दोबारा से करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें पीवाईक्यूज जो है वो सारे के सारे करने हैं। और बुक्स और मॉड्यूल छोड़ सकते हैं बट पीवाईक्यूज आपको नहीं छोड़ने हैं। किसी भी नई बुक को मास्टर करने के लिए कम से कम हमें उस किताब को 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस से नहीं होती है और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो करते हैं नोट गिविंग इनफ इंपॉर्टेंस टू क्लास नोट्स। बेटा क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अपने क्लास नोट्स को मास्टर करें। उनमें जो जो चीज़ लिखी है उनको या आपको टिप्स पे होनी चाहिए। और दूसरी बात, क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन हैं वो आपके सारे क्वेश्चन टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि जनरली हर टीचर क्लास में हर वो टाइप का सवाल करवाता है जो कि एग्जाम में आने वाला होता है। तो उससे क्या है, आपको हर क्वेश्चन की अप्रोच पता लगेगी। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। बेटा आपको टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। इस टाइम के दौरान बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं बट पता नहीं क्या पढ़ते, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिजल्ट लाने का। ठीक है, तो एक टाइम तक ही आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपका माइंड सैचुरेट हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट बहुत अच्छा तरीका है अपने माइंड को फ्रेश भी करने का और ये पता लगाने का कि जो मैंने पढ़ा है वो कितना रिटेन कर पा रहा हूं मैं। चौथी मिस्टेक जो कि बच्चे अक्सर करते हैं वो है लैक या फिर एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस बच्चे के नंबर कम आते हैं वो कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है, और जिस बच्चे के नंबर अच्छे आ जाते हैं जनरल अटेम्प्ट में वो एक्स्ट्रा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। बच्चे ऐसा नहीं करना है, न्यूट्रल रहिए, क्योंकि जीत से पहले जश्न मनाना भारी पड़ सकता है ना। तो दूसरे वाला अटेम्प्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले वाला अटेम्प्ट। जिस बच्चे के कम नंबर आए हैं वो ये ना सोचे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। 2 महीने में बहुत से बच्चों ने ऐसा किया है, बहुत सारे बच्चों जिनको मैंने पढ़ाया है कि उनके 79-80 परसेंटाइल थी और 98-99 में पहुंचे। तो आप भी कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। और जिनके अच्छे मार्क्स आ गए हैं उनको और कॉन्फिडेंट होकर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही बच्चे देखे मैंने जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 98 आई, दूसरे अटेम्प्ट में और कॉन्फिडेंट हो गए और उनकी 92 पे ही रह गई। लास्ट मिस्टेक्स विद स्टूडेंट्स ऑफन डू कि दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट जेई मेंस एग्जाम। जेई मेंस के एग्जाम को जेई मेंस की तरह ही ट्रीट करना है, जेई एडवांस की तरह ट्रीट नहीं करना है। जेई मेंस में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनको एडवांस के तरीके से नहीं सोचना है। सोचेंगे तो क्वेश्चन पेपर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। 1-2 क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएं, छोड़ दो। ठीक है, दूसरा, किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है उसे छोड़ दो, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। तीसरा, मोस्टली पेपर करने का अटेम्प्ट करें जो तरीका है ना, मेंस में बता रहा हूँ, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। मेंस में सबसे पहले केमिस्ट्री कीजिए, फिर फिजिक्स कीजिए, उसके बाद मैथ्स कीजिए। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैथ्स बहुत लेंदी आता है, फिजिक्स रिलेटिवली कम लेंदी आती है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कम लेंदी है। अगर मुश्किल भी आएगी केमिस्ट्री तो भी जल्दी हो जाएगी।